नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी हिंदी में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अगर आप रात के 12 बजे इस वीडियो को अकेले देख रहे हो तो रुक जाइए, क्योंकि जो कहानी आज मैं सुनाने वाला हूँ उसे सुनने के बाद शायद आप चैन से नहीं सो पाएंगे। मैं और मेरा खलासी ट्रक लेकर घने कोहरे के बीच बढ़ रहे थे। अचानक सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सफ़ेद पत्थर दिखाई दिया। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। खलासी नीचे उतरा पत्थर हटाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर छुआ उसे एक बिजली का झटका लगा। पत्थर पर कोयले से किसी ने नाम लिखा था, मेरा अपना नाम। खलासी ने घबराते हुए मुझे बताया। मैंने इसे किसी की शरारत समझा और ट्रक को आगे बढ़ा दिया, लेकिन उस पल के बाद से ट्रक के कैबिन का माहौल बदल गया। ट्रक चलते चलते एक ऐसे मोड़ पर आया जहां सड़क अचानक ख़त्म हो गई और सिर्फ कच्चा रास्ता बचा। अजीब बात यह थी कि ट्रक के पीछे भी सड़क गायब हो रही थी। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता रहा, पीछे सिर्फ घना जंगल और अंधेरा बसता रहता। तभी खिड़की पर दस्तक हुई। खलासी ने शीशे नीचे किया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर एक गीला हाथ का निशान छपा हुआ था। वह निशान छोटा था, जैसे किसी बच्चे का हो। अचानक ट्रक के पीछे वाले हिस्से से टक टक की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अंदर बंद हो, बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। मैंने ट्रक रोका और खलासी से कहा, ओए खलासी, पीछे देख जरा, क्या बला है। खलासी डंडा लेकर पीछे गया। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, पर वह वापस नहीं आया। मैं खुद नीचे उतरा। मैंने देखा कि ट्रक का पिछला दरवाज़ा खुला है और अंदर खलासी बेहोश पड़ा है। लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाया, मुझे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर बर्फ़ जैसा ठंडा है। तभी ड्राइवर की सीट से ट्रक स्टार्ट होने की आवाज़ आई। मैंने सामने देखा, ड्राइवर की सीट पर खलासी बैठा था और पागलों की तरह हंस रहा था। अब दो खलासी थे, एक जो मेरी बाहों में बेहोश था और एक जो ट्रक चला रहा था। ड्राइवर सीट पर बैठा खलासी बोला, पाजी, जो आपकी गोद में है वो मर चुका है और जो यहाँ बैठा है वो आपकी रूह लेना आया है। ट्रक अचानक हवा में तैरने लगा। मैंने देखा कि जिस कच्चे रास्ते पर हम थे वह असल में सड़क नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। ट्रक कब्रों के ऊपर से गुजर रहा था। चारों तरफ से मरी हुई रूहें बाहर निकल रही थी और ट्रक को धक्का दे रही थी। मैंने अपनी जेब से एक पुरानी फ़ोटो निकाली। वह फ़ोटो मेरे बचपन की थी। मुझे अचानक याद आया, 20 साल पहले इसी हाईवे पर मेरा छोटा भाई एक ट्रक हादसे में मर गया था। उस भाई का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे इस खलासी का। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने महसूस किया कि वह खलासी जिसे मैंने काम पर रखा था वह कभी इंसान था ही नहीं। वह तो मेरे भाई का साया था, जो शायद मुझे किसी खतरे से बचाना चाहता था या अपने पास बुलाना चाहता था। तभी सामने से एक तेज़ रोशनी वाला ट्रक आया। वह ट्रक बिल्कुल मेरे ट्रक जैसा था। दोनों की जोरदार टक्कर हुई और अचानक मेरी आंख खुली। मैं ट्रक में नहीं, एक अस्पताल के बिस्तर पर था। मेरे सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी। डॉक्टर और नर्स कमरे के बाहर जा चुके थे। मैं अकेला था, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कमरा उतना खाली नहीं है जितना दिख रहा है। कमरे का तापमान अचानक धीरे धीरे गिरने लगा। मेरी सांसें जमने लगी थी और खिड़की के शीशे पर बाहर की तरफ धुंध जम गई। उस धुंध पर धीरे धीरे वही छोटा हाथ उभरने लगा जो मैंने ट्रक की खिड़की पर देखा था। मैंने घबराकर नर्स को बुलाने के लिए बेल बजानी चाही, लेकिन मेरा हाथ पत्थर जैसा भारी हो गया था। तभी कमरे के कोने में एक रखे पुराने रेडियो से अचानक खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। वह आवाज़ किसी इंसान की नहीं बल्कि एक ट्रक के इंजन की थी। रेडियो से वही आवाज़ गूंजी, पाजी, अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है,
अभी हम अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उतरा। मेरे पैर कांप रहे थे। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, बाहर अस्पताल का गलियारा नहीं, वहाँ वही कच्चा रास्ता था जिसे मैंने सपने में देखा था। अस्पताल की छत तो थी, लेकिन दीवारें गायब हो चुकी थी और उनकी जगह पर घना जंगल और कोहरा था। हॉस्पिटल की लाइटें जलबुझ हो रही थी और हर बार जब लाइट बंद होती, खलासी एकदम मेरे करीब खड़ा मिलता और वो मुस्कुराकर मुझसे कहने लगा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो मर चुका था ना। पाजी, जो मर जाता है वो रास्ता नहीं भूलता। आप रास्ता भूल गए हैं। देखिए, आपका ट्रक इंतजार कर रहा है। गलियारे के अंत में अस्पताल के स्ट्रक्चर की तरह मेरा वही 12 चक्का ट्रक खड़ा था। उसके हेडलाइट की रोशनी सीधे मेरी आंखों पर पड़ रही थी। मैं भागकर वापस अपने कमरे में जाना चाहता था, लेकिन पीछे मुड़ते ही देखा कि मेरा कमरा एक पुरानी कब्र में तब्दील हो चुका था। उस कब्र पर पत्थर लगा था जिस पर मेरा नाम और मेरी मौत की तारीख लिखी थी, और वह तारीख आज की थी। तभी मुझे एहसास हुआ अस्पताल का वह कमरा हकीकत नहीं थी। वह मौत का आखिरी धोखा था। वह टक्कर जो सपने में हुई थी, उसने मुझे मार दिया था। अब मैं और मेरा भाई दोनों एक ही दुनिया में के थे। खलासी ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। पाजी, अब डर कैसा? अब तो हम साथ हैं। चलिए, कोहरा बहुत घना है, हमें माल समय पर पहुंचाना है। मैंने उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही मैंने खलासी का वह बर्फ जैसा हाथ थामा, मुझे अपने शरीर का भारीपन महसूस होना बंद हो गया। अब मुझे दर्द था ना डर था। मैंने मुड़कर देखा तो पीछे अस्पताल का वह कमरा और वह कवर धीरे धीरे धुंध में ओझल हो रहे थे। अब हम दोनों उस रात के 12 चक्के वाले ट्रक के केबिन में बैठे थे। ट्रक के अंदर सब कुछ वैसा ही था। डैशबोर्ड पर रखी वो भगवान की मूर्तियाँ और वही पुरानी गद्दियाँ। सिर्फ एक फ़र्क था, ट्रक का मीटर। वह शून्य पर होने के बाद ट्रक इतनी तेज चल रहा था जैसे हवा से बात कर रहा हो। खलासी ने मेरी तरफ देखा और एक सूखी हंसी हंसा। पाजी, अब हम नींद की जरूरत नहीं है, न चाय की। अब बस रास्ता है और हम हैं। बाहर का नज़ारा बदल चुका था। हम जिस सड़क पर थे, अब वह नेशनल हाईवे नहीं थी, वह आनंद का रास्ता था। सड़क के दोनों तरफ हजारों ट्रक खड़े थे जो पुराने और टूटे हुए थे। उन ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में कई साए भटक रही थी। मैंने पूछा, ये सब कौन है? खलासी ने स्टीयरिंग संभालते हुए कहा, पाजी, ये वो लोग हैं जो अपना सफ़र पूरा नहीं कर पाए, जो बीच रास्ते में ही भटक गए। लेकिन हम खुश नसीब हैं, हमारे पास अपना ट्रक है। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा टोल प्लाजा आया, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। वहाँ एक विशाल काली छाया खड़ी थी जिसके हाथ में एक रजिस्टर था। उस काली छाया ने इशारा किया कि ट्रक रोको। उसने ट्रक की खिड़की पर दस्तक दी। उसकी आवाज़ गूंजी, क्या लाए हो? खलासी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने केबिन के पीछे वही पुराने कागजात निकाले जो हम एक्सीडेंट वाली रात ले जा रहे थे। खलासी ने कहा, साहब, हमने अपनी जिम्मेदारी लाए हैं। हम कभी माल बीच रास्ते में नहीं छोड़ा। वह साया पीछे हटा और टोल का बैरियर अपने आप खुल गया। वह साया फुसफुसाया, सच्चे ड्राइवरों के लिए रास्ता हमेशा खुला होता है। जैसे ही टोल प्लाजा पार किया, सामने से एक तेज सफ़ेद रोशनी आई। वह रोशनी इतनी ताकतवर थी कि मेरी आंखें धुंधी आ गई। ट्रक उस रोशनी के अंदर समा गया। उस पर मुझे एहसास हुआ कि हम मरकर भी मरे नहीं थे। हम बस एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां थकना मना था।
अगली बार जब किसी हाईवे पर रात के 2 बजे कोहरा घना हो जाए और आपको दूर कहीं किसी पुराने ट्रक के इंजन की आवाज़ सुनाई दे तो समझ लेना हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसी हॉरर स्टोरी लाते रहेंगे और अगली स्टोरी इससे भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है।